सिलिकॉन वैली के दिल माइन एक टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन बन रही थी। सब कुछ शुरू हुआ 1976 में लॉस आल्टोस के एक सिंपल गराज में। दो यंग विजनरीज स्टीव जॉब्स और स्टीव वोजनियाक ने अपनी क्रिएटिविटी और पैशन को मिलाकर एप्पल कंप्यूटर कंपनी बनाया। उनका विजन सिंपल था मगर बड़ा भी कंप्यूटर सबके लिए एक्सेसिबल बनाना। एप्पल आई उनकी पहली क्रिएशन एक बेसिक कंप्यूटर था, एक मदरबोर्ड बिना केस, कीबोर्ड या मॉनिटर के। यह हॉबिस्ट्स और एंथुसियास्ट्स के बीच हिट रहा। एप्पल आई ने पर्सनल कंप्यूटिंग का पोटेंशियल दिखा दिया। इसने एप्पल के ग्राउंड ब्रेकिंग सक्सेस का रास्ता बनाया। 1977 में एप्पल डी आया, पर्सनल कंप्यूटिंग की दुनिया में एक गेम चेंजर। यूजर फ्रेंडली इंटरफेस, कलर ग्राफिक्स और अफोर्डेबल प्राइस के साथ एप्पल डू ट्यूरेंट हिट हो गया। इसने कंप्यूटिंग को घरों, स्कूल्स और बिजनेसेस में पहुंचा दिया। एप्पल डू ने एप्पल को बढ़ती हुई पर्सनल कंप्यूटर इंडस्ट्री में एक मेजर फोर्स के रूप में एस्टेब्लिश किया। एप्पल डी की सफलता ने एप्पल की ग्रोथ को फ्यूल किया, कंपनी को एक गराज स्टार्टअप से एक ग्लोबल फिनोमेनन में बदल दिया। जॉब्स और वोजनियाक ने एक नया एरा शुरू किया, टेक्नोलॉजी को डेमोक्रेटाइज करके और इंडिविजुअल्स को कंप्यूटिंग की पावर देकर। एप्पल डी की सफलता से प्रेरित होकर एप्पल ने पर्सनल कंप्यूटिंग को रिडिफाइन करने का एक एम्बिशियस सफर शुरू किया। 1984 में मैकिंटॉश लॉन्च हुआ, एक रेवोल्यूशनरी कंप्यूटर जिसने इंडस्ट्री स्टेटस क्वो को चैलेंज किया। सीरोक्स पार्क के विजिट से इंस्पायर्ड होकर जॉब्स ने एक ऐसे फ्यूचर का सपना देखा जहां कंप्यूटर सिर्फ टूल्स नहीं बल्कि ह्यूमन माइंड का एक्सटेंशन है। मैकिंटॉश अपने ग्राफिकल यूजर इंटरफेस और माउस के साथ दुनिया ने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। यह इंट्यूटिव, यूजर फ्रेंडली और एस्थेटिकली प्लीजिंग था। आइकॉनिक 1984 सुपर बोल कमर्शियल रिडली स्कॉट द्वारा डायरेक्ट किया गया ने मैकिंटॉश को कन्फॉर्मिटी के खिलाफ रिबेलियन और इंडिविजुअल क्रिएटिविटी के सेलिब्रेशन के रूप में इंट्रोड्यूस किया। अपनी रेवोल्यूशनरी फीचर्स के बावजूद मैकिंटॉश को शुरू में वाइड स्प्रेड अडॉप्शन मिलने में चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। इसके हाई प्राइस और लिमिटेड सॉफ्टवेयर लाइब्रेरी ने इसके मार्केट पेनिट्रेशन को रोका। फिर भी डिजाइन रेवोल्यूशन के सीड्स बो दिए गए थे। एप्पल की इनोवेशन और यूजर एक्सपीरियंस के प्रति कमिटमेंट ने कंपनी के फ्यूचर ट्रायम्फ्स के स्टेज सेट किया। मैकिंटॉश ने इंट्यूटिव और एस्थेटिकली ड्रिवन अप्रोच की नींव रखी जो एप्पल प्रोडक्ट्स का पर्याय बन जाएगा। 1980s के एंड और 1990s के शुरुआत एप्पल के लिए एक टर्बुलेंट पीरियड था। इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स के बाद 1985 में स्टीव जॉब्स के जाने से कंपनी में एक वॉइड रह गया। एप्पल को माइक्रोसॉफ्ट के विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम से कड़ी कंपटीशन का सामना करना पड़ा, जो वाइडर रेंज ऑफ हार्डवेयर के साथ कंपैटिबिलिटी ऑफर करता था। चैलेंजेस के बावजूद एप्पल इनोवेट करता रहा। 1991 में पावरबुक सीरीज के आने से पोर्टेबिलिटी और पावर वाइडर ऑडियंस तक पहुंची। 1993 में लॉन्च हुआ न्यूटन मैसेज पैड, हैंडहेल्ड पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट का एक पायोनियरिंग अटेम्प्ट था, जो आने वाले मोबाइल रेवोल्यूशन का सिग्नल डेटा था। लेकिन प्रोडक्ट मिसस्टेप्स की एक सीरीज और क्लियर स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन की डिक्लाइन के कारण मार्केट शेयर और फाइनेंशियल डिफिकल्टीज में डिक्लाइन आई। एप्पल अपना रास्ता लूजिंग इट्स वे दिख रहा था, उसका इनोवेटिव स्पिरिट कम हो रहा था। कंपनी जिसने कभी इंडस्ट्री में रेवोल्यूशन लड़ी थी, वो अब ऑन द ब्रिंक ऑफ ऑब्स्क्यूरिटी पहुंचती दिख रही थी। एप्पल द्वारा नेक्स्ट की एक्विजिशन के बाद 1997 में स्टीव जॉब्स की रिटर्न ने एक टर्निंग पॉइंट मार्क किया। जॉब्स की रिटर्न ने रिन्यूड फोकस, डिजाइन एक्सेलेंस के प्रति कमिटमेंट और फ्यूचर के लिए विजन लाया। वो एप्पल को आउट ऑफ डिफिकल्टीज अनप्रेसिडेंटेड सक्सेस के एक नए एरा में ले जाएंगे। सेक्शन 4 स्टीव जॉब्स की रिटर्न। 1997 में एप्पल में स्टीव जॉब्स की रिटर्न ने हिस्ट्री के सबसे रिमार्केबल कॉर्पोरेट टर्नअराउंड्स में से एक की शुरुआत की। जॉब्स अपनी विजनरी लीडरशिप और एप्पल के पोटेंशियल में अनवेवरिंग बिलीफ के साथ इस कंपनी को रिवाइव करने के मिशन पर निकले, जिसको उन्होंने को फाउंड किया था। उनका पहला मूव एप्पल की प्रोडक्ट लाइन को स्ट्रीमलाइन करना था, कुछ कोर प्रोडक्ट्स पर फोकस करना जो सिंप्लिसिटी, एलिगेंस और इनोवेशन को एम्बॉडी करते हैं। 1997 में लॉन्च हुआ थिंक डिफरेंट एडवर्टाइजिंग कैंपेन ने क्रिएटिविटी, इनोवेशन और स्टेटस क्वो को चैलेंज करने के एप्पल के एक और वैल्यूज की रिटर्न का सिग्नल दिया। 1998 में अनवेल हुआ आईमैक, जॉब्स की डिजाइन फिलॉसफी का एक प्रमाण था। इसका ट्रांसलूसेंट, कलरफुल केस, ऑल इन वन डिजाइन और ईज ऑफ यूज पर फोकस ने इसे तुरंत हिट बना दिया। आईमैक ने न सिर्फ एप्पल की फॉर्च्यून्स को रिवाइव किया बल्कि डेस्कटॉप कंप्यूटर मार्केट को भी रिडिफाइन किया।
जॉब्स की लीडरशिप में एप्पल एक स्ट्रगलिंग कंप्यूटर मेकर से एक ग्लोबल टेक्नोलॉजी पावर हाउस में बदल गया। परफेक्शन के लिए उनकी रिलेंटलेस परस्यूट, डिटेल पर ध्यान और कंज्यूमर डिजायर्स को एंटिसिपेट करने की एबिलिटी ने एप्पल के एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिसर्जेंस की नींव रखी। सेक्शन 5 रेवोल्यूशन आईपॉड, आईफोन, AR और ऐप स्टोर। नए मिलेनियम के अराइवल ने एप्पल का ये एक ऐसी कंपनी में बदलने का विटनेस बनाया जो पर्सनल कंप्यूटिंग के बियॉन्ड द स्कोप चाली गाए। स्टीव जॉब्स की विजनरी लीडरशिप में एप्पल ने ग्राउंड ब्रेकिंग प्रोडक्ट्स की एक सीरीज इंट्रोड्यूस की जिसने प्योर इंडस्ट्रीज को रिडिफाइन किया और हम जिस तरह से जीते हैं, काम करते हैं और दुनिया के साथ इंटरैक्ट करते हैं, यूज बदल दिया। 2001 में आईपॉड अनवेल हुआ, एक स्लीक और एलिगेंट डिवाइस जिसने म्यूजिक रेवोल्यूशनाइज द वे वी लिसन टू म्यूजिक ला दी। आईपॉड का इंट्यूटिव इंटरफेस, उसका आइकॉनिक क्लिक व्हील और इसकी वास्ट स्टोरेज कैपेसिटी जिसमें आपकी इन योर पॉकेट 1000 सॉन्ग्स हो सकते हैं, ने दुनिया भर के कंज्यूमर्स को अपना दीवाना बना दिया। 2003 में लॉन्च हुआ आईट्यून्स म्यूजिक स्टोर ने डिजिटल म्यूजिक डाउनलोड करने और मैनेज करने के लिए एक लीगल और यूजर फ्रेंडली प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया। 2007 में आईफोन अनवेल हुआ जिसने मोबाइल फोन्स के लैंडस्केप को फॉरएवर बदल दिया। आईफोन ने फोन, आईपॉड और इंटरनेट कम्युनिकेटर की फंक्शनैलिटी को एक स्लीक और इंट्यूटिव डिवाइस में कंबाइन कर दिया। इसके मल्टी टच इंटरफेस, इसके ऐप इकोसिस्टम और हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के सीमलेस इंटीग्रेशन ने मोबाइल इंडस्ट्री के लिए एक नया स्टैंडर्ड सेट किया। 2008 में लॉन्च हुआ ऐप स्टोर ने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को डेमोक्रेटाइज किया और क्रिएटिविटी की एक वेव चला दी। इसने डेवलपर्स को एप्लीकेशंस क्रिएट करने और डायरेक्ट आईफोन यूजर्स को डिस्ट्रीब्यूट करने का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया। ऐप स्टोर एक वाइब्रेंट मार्केट प्लेस बन गया जिसमें मिलियंस ऑफ एप्स हैं जो आईफोन की कैपेबिलिटीज को एनहांस करते हैं और आइस कम्युनिकेशन, एंटरटेनमेंट, प्रोडक्टिविटी और कई और चीजों के लिए एक इंडिस्पेंसेबल टूल में बदल देते हैं। सेक्शन 6 टिम कुक के साथ फॉरवर्ड। 2011 में स्टीव जॉब्स के डेमिस के बाद टिम कुक ने एप्पल की टुक द रेन्स टेक जायंट के लिए एक नए एरा की शुरुआत की। कुक, जो अपनी ऑपरेशनल एक्सपर्टीज और सप्लाई चेन मास्टरी के लिए जाने जाते हैं, ने एप्पल को रैपिडली इवॉल्विंग टेक्नोलॉजिकल लैंडस्केप की थ्रू नेविगेट किया, इसकी पोजीशन को दुनिया की सबसे वैल्यूएबल और इन्फ्लुएंशियल कंपनीज में से एक के रूप में सॉलिडिफाई करते हुए। कुक की लीडरशिप में एप्पल ने इनोवेशन की अपनी परंपरा को जारी रखा। 2015 में लॉन्च हुई एप्पल वॉच ने एप्पल की रीच को वेयरेबल टेक्नोलॉजी मार्केट तक बढ़ाया। इसके हेल्थ और फिटनेस ट्रैकिंग फीचर्स, साथ ही आईफोन के साथ सीमलेस इंटीग्रेशन ने इसे कंज्यूमर्स के लिए एक पॉपुलर चॉइस बना दिया जो अपनी वेलबींग को मॉनिटर करना चाहते हैं। कुक ने एप्पल की सर्विसेज बिजनेस को एक्सपैंड करने को भी प्रायोरिटी दी, रिकरिंग रेवेन्यू स्ट्रीम्स की ग्रोइंग इंपॉर्टेंस को रिकॉग्नाइजिंग। एप्पल म्यूजिक, एप्पल पे, आईक्लाउड और एप्पल टीवी प्लस एप्पल के सब्सक्रिप्शन बेस्ड सर्विसेज में फोरे के प्रमुख उदाहरण हैं जो इसके वास्ट यूजर बेस की मीट द ग्रोइंग नीड्स। अपने टेन्योर के दौरान कुक ने प्राइवेसी, एक्सेसिबिलिटी और एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के प्रति एप्पल की कमिटमेंट पर जोर दिया है। ये वैल्यूज जो एप्पल के डीएनए में डीपली एम्बेडेड, कंज्यूमर्स के साथ रेजोनेट करते हैं और एक सोशली रिस्पॉन्सिबल कॉर्पोरेट सिटीजन के रूप में एप्पल की रेपुटेशन को सॉलिडिफाई करते हैं। सेक्शन 7 एप्पल का फ्यूचर चैलेंजेस एंड इनोवेशंस। जैसे जैसे एप्पल फ्यूचर की तरफ देखता है, यूज बढ़ती कंपेटिटिव और रैपिडली चेंजिंग टेक्नोलॉजिकल लैंडस्केप में चुनौतियों और अपॉर्चुनिटीज दोनों का सामना करना पड़ रहा है। इनोवेशन में लीडर के रूप में अपनी पोजीशन को बनाए रखना, जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज को नेविगेट करना और डेटा प्राइवेसी और सिक्योरिटी के बेयरमेन कंसर्न्स को एड्रेस, इसकी कंटिन्यूड सक्सेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई एप्पल के फ्यूचर में एक पिवोटल रोल निभाने के लिए तैयार है। कंपनी एआई रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हेविली इन्वेस्टिंग कर रहा है, एआई कैपेबिलिटीज को अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज में इंटीग्रेट कर रहा है। सिरी के वॉइस रिकॉग्निशन से लेकर आईफोन की कंप्यूटेशनल फोटोग्राफी तक, एआई एप्पल के इकोसिस्टम में यूजर एक्सपीरियंस को एनहांस कर रहा है। ऑगमेंटेड रियलिटी, ये AR एक और फ्रंटियर है जहां एप्पल सिग्निफिकेंट स्ट्राइड्स बना रहा है। कंपनी का आर्किड फ्रेमवर्क डेवलपर्स को आईफोन्स और आईपैड्स के लिए इमर्सिव AR एक्सपीरियंसेस क्रिएट करने की अनुमति देता है। ऐसी रूमर है कि एप्पल AR ग्लासेस डेवलप कर रहा है जो डिजिटल और फिजिकल वर्ल्ड्स के बीच की लाइंस को और ब्लर कर सकता है।
एआई और एआर के अलावा एप्पल हेल्थ केयर, ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी और रिन्यूएबल एनर्जी में नई फ्रंटियर्स एक्सप्लोर कर रहा है। इन एरियाज में कंपनी की फॉर दुनिया की कुछ सबसे टू सॉल्व सम ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट प्रेसिंग चैलेंजेस टेक्नोलॉजी का उपयोग करने की इसकी एम्बिशन को डेमोन्स्ट्रेट्स। जैसे जैसे एप्पल अपना सफर जारी रखता है अडेप्ट करने, इनोवेट करने और अपने कस्टमर्स की नीड्स को एंटिसिपेट करने की इसकी एबिलिटी इसकी फ्यूचर सक्सेस को डिटरमिन करेगी। टेक्नोलॉजिकल एक्सेलेंस केई, इसकी रिलेंटलेस परस्यूट केई साथ कंपनी की अपनी कोर वैल्यूज के प्रति अनवेवरिंग कमिटमेंट से सजेस्ट्स कि एप्पल के सबसे इनोवेटिव चैप्टर्स अभी भी आने बाकी हो सकते हैं।